आज हम गणित में संख्या ज्ञान का पुनरावर्तन लेंगे। हम देखते हैं प्रश्न पहला, निम्नलिखित संख्याओं विस्तारित रूप में लिखना है। यानी हमको संख्याएं दी गई हैं, संख्याओं को विस्तारित रूप कैसे लिखते हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं 56,43,215। तो विस्तारित रूप कैसे लिखना है वो हम देखते हैं। पहले हम शुरुआत करेंगे 5 से। 5 के बाद हमको ये देखना है कि उसके बाद कितने अंक हैं। 1 2 3 4 5 6 अंक है। यानी जितने अंक बचते हैं 5 लिखने के बाद उतने अंकों के स्थान पे हम 0 लगा देते हैं। तो 6 अंक है तो हमें 6 बार 0 लगाओ। 1 2 3 4 5 6, यानी 6 बार 0 लगा दिया। यानी हमको मिल गया ये 50 लाख। अब उसके बाद क्या आता है अंक 6, मैंने यहाँ 6 लिखा। 6 के बाद कितने अंक है बच्चों? 1 2 3 4 5। तो 6 के बाद मैं 5 अंक हैं तो 5 0 लगाऊंगा। 1 2 3 4 5। अब क्या कौन सा अंक 4 आता है, फिर मैं यहाँ पे 4 लिख दूंगा। 4 के बाद कितने अंक बचते हैं? 1 2 3 4 है तो 4 0 मैं यहाँ पे लगा दूंगा। 4 अंक है तो 4 0, 4 0 यहाँ लगा दिया। फिर उसके बाद आता 3 बच्चों, तो 3 मैंने यहाँ लिखा। और 3 के बाद कितने अंक बचते हैं? 1 2 3, और 3 अंक मैं 0 यहाँ 1 2 3 यहाँ लगा दिया। फिर उसके बाद 2 के बाद कितना है, कितने अंक हैं? 2, तो 2 के बाद 2 है तो 2 0 यहाँ लगा दूंगा मैं। उसके बाद 1 है, 1 के बाद कितना अंक है? 1, तो 1 0 लगा दूंगा। और उसके बाद क्या बचा? 5 के बाद कुछ कोई अंक नहीं है तो हम केवल 5 वहाँ पे लिख देंगे, वहाँ पे कोई 0 नहीं। और दूसरा नियम क्या है वो भी हम देख लेते हैं। दूसरे में कैसे लिखते हैं, जैसे अब हम देखते हैं ये 7, इसके ये दूसरा हम देखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 यानी 70,000 है। अब सेम यही हर एक का स्थानीय मान हम हिसाब से निकालेंगे। पहले हम 7 लिखेंगे। 7 के बाद हम देखते हैं 7 जो है 10,000 के स्थान पे है। 10,000 यानी 5वां नंबर। 5 के बाद कितने अंक है? 4, तो वो 4 हम 0 यहाँ पे 1 2 3 और ये 4। अब 0 दूसरा अंक है 0। हम जब यहाँ 0 लिखते हैं तो 0 के बाद 3 अंक है तो हम 3 अंक नहीं लिखते हैं। क्यों? क्योंकि 0 के बाद भी अगर हम 3 अंक ऐसा लिखेंगे 3 0, तो 0 का मतलब ही 0 होता है। हम 3 0 लगाएं या 5 0 लगाएं या 6 0 लगाएं, उससे कुछ फर्क पड़ता नहीं है। तो बच्चों हम केवल यहाँ पर कितना 0? एक ही 0 लगाते हैं। ये देखो 1 0 में लगा दिया। 2 3 4 5 जितने भी हैं और 0 लगाने की हमको आवश्यकता नहीं, 1 0 लगा के हम छोड़ देते हैं। फिर अगला है 8। 8 हमने यहाँ पे लिख दिया। 8 जो है सैकड़े के स्थान पर है, सैकड़ा यानी 800, तो हम 800 यहाँ पे लिख सकते हैं। इस तरह से भी अगर आपको नहीं हो रहा है समझ में तो हम 8 के बाद कितना अंक बचते हैं? 2 अंक बचते हैं तो 2 0 लगा देंगे। अगर 800 है तो आप 800 भी लिख सकते हो। फिर 1 जो है दहाई के स्थान पर है, हमने लिख दिया। ये दहाई हमने लिख दिया, 10 हो गया। अगर नहीं है तो 1 के बाद कितना अंक बचता है तो 1 0 वहाँ लगा देना है और 5 यहाँ पे हम लिख देते हैं। क्योंकि 5 इकाई है, इकाई एक ही अंक का होता है तो हमने यहाँ लिख दिया। ये इस तरह से भी कर सकते हैं। सेम यही चीज यहाँ पे भी। अब यहाँ पे अगर 0 है तो हम यहाँ 0 लिख देते हैं मान लो। और भी यहाँ कहीं है तो अभी हम कुछ कर सकते हैं। 1000 के स्थान पे यहाँ पे 0 लिख सकते हैं, ये भी कर सकते हो आप। 8,30,990, तो हम 8 यहाँ पे लिखते हैं। कितना बचते हैं? कितने? 1 2 3 4 5, तो 5 0 यहाँ लगा देंगे। 1 2 3 4 5। अब 3 आया, हम 3 अंक लिखेंगे। 3 के बाद कितने 0 हैं? कितने अंक है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। 10,000 पे है। 10,000 पे है तो 4 अंक, 4 0 हम वैसे ही लगा सकते हैं। 10,000 हो गया है। तो जो अंक जिस इकाई के स्थान पर है, जिस स्थान पर है, चाहे वो इकाई हो, दहाई हो, सैकड़ा हो, हजार हो, 10,000 हो, लाख हो, उसके अनुसार हम उतने 0 बढ़ा देंगे। सैकड़े पे है तो 2 0 बढ़ाएंगे, हजार पे है तो 3 0 बढ़ाएंगे,
10,000 पे है तो हम 4 जीरो बढ़ाएंगे। इस तरह से हमको करना है। फिर जीरो है, जीरो के बाद अभी मैंने बताया कि जीरो है तो जीरो ही रहेगा, उसके आगे हम 3 जीरो 4 जीरो कितना भी लिखेंगे उसका कुछ महत्व नहीं है। अब अगला हम 9 लिखते हैं। 9 जो है सैकड़े पे है, सैकड़ा मतलब 900, तो 900 भी लिख सकते हैं, नहीं तो 2। उसके बाद कितने अंक हैं, 2 अंक है तो 2 जीरो भी हम लगा सकते हैं। अगला है 9, दहाई पे है, दहाई मतलब 90, तो सेम ये हो गया। फिर उसके बाद जो है जीरो, हमने जीरो लिख दिया। तो इस प्रकार ये संख्याओं का विस्तारित रूप हम लिख सकते हैं। और भी तो ये तो सवाल और हैं, उसको भी हम लिख सकते हैं। एक और देख लेते हैं हम क्या। मान लो इस तरह से है, इस तरह से है, यानी 9,01,000। अब इसको हम कैसे करेंगे ये भी हम थोड़ा देख लेते हैं उदाहरण के रूप में, क्योंकि जहाँ जहाँ जीरो होता है वहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर जीरो आया है फिर आगे हम कैसे करेंगे, वही मैं बता रहा हूँ। आप देखो ध्यान से। सबसे पहले नियम सब वही रखना है। 9 के बाद कितने हैं, 1 2 3 4 5, यानी 5 जीरो हम यहाँ लगा देंगे। 1 2 3 4 5। अब उसके बाद जीरो आया है, जीरो मैंने यहाँ लिख दिया। तो जीरो के बाद आगे लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे लिखोगे चाहे 4 जीरो लगाओ या 5, जीरो का मतलब जीरो होता है, तो हम केवल एक जीरो लिखते हैं। फिर दूसरे एक बार जीरो है तो दूसरा भी हम जीरो लिखेंगे। हम तीसरा उसके बाद देखते हैं तो भी जीरो है, उसके भी हम जीरो लगाएंगे। फिर जीरो है, फिर हम जीरो लगाएंगे, और उसके बाद जो है एक इकाई, तो हम एक लिख देंगे। तो इस प्रकार ये विस्तारित रूप होगा, संख्याओं का विस्तारित रूप हमने प्राप्त किया। अब कभी कभी परीक्षा में क्या होता है, हमको विस्तारित रूप दिया रहता है। क्या दिया रहता है, विस्तारित रूप, और हमको वो संख्या लिखनी रहती है। तो मैं वो भी देख लेते हैं। मान लो यहाँ पे विस्तारित रूप है, और संख्याएं हमको लिखनी है। एक विस्तारित रूप मैं दे रहा हूं यहाँ बच्चों, देख लो आप। सॉरी, एक दो तीन चार पाँच, 1 2 और 5। अब हम इसको जो है संख्या प्राप्त करनी है। सबसे पहले हम देखते हैं, हम इसमें क्या करेंगे, उल्टा लेंगे। सबसे पहले हम इकाई वाला लिख देते हैं। इकाई 5 है, हम 5 लिख दिए। दहाई के स्थान पे क्या है, जीरो, हम यहाँ पे जीरो लिख दिए। सैकड़े के स्थान पर क्या है, जीरो, हम यहाँ पे जीरो लिख दिए। फिर 1000 आना चाहिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, यानी 4 अंक आने चाहिए। क्योंकि 4 अंक नहीं है, यहाँ पे 5 अंक है। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, यानी 1000 का अंक गायब है। तो जो गायब रहता है उसके स्थान पर भी हम क्या लगाते हैं बच्चों, जीरो लगाते हैं। क्या लगाते हैं, जीरो। अब उसके बाद हम देखते हैं 10,000, 10,000 के स्थान पर कितना है, 5, हम 5 यहाँ पे लिख देंगे। और उसके बाद लाख है तो लाख पीछे हम 6 यहाँ पे लिख देंगे। तो हमको क्या मिला, 65, 6,50,005, ये हमको मिला। मैं थोड़ा बड़े में लिख देता हूँ बच्चों, 6,50,005, ये हमको प्राप्त हुआ। यानी हमको विस्तारित रूप दिया गया है, उसके आधार पे वो संख्या हमको ज्ञात करनी है। दूसरा हम देख लेते हैं एक और उदाहरण। और ये देखो हमको दिया हुआ है विस्तारित रूप, वो हमको संख्या ज्ञात करनी है। मैंने आपको बताया कि इसको हमें जो है इकाई के स्थान से शुरुआत करेंगे तो हमारी गलतियां लगभग ना के बराबर होंगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया, इकाई के स्थान पे, दहाई के स्थान पे 2 है तो 2 लिख दिया। 3 अंक होना, या तो इस तरह से कर, 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक 5 अंक 6 अंक, इस तरह से भी आप कर सकते हो। नहीं तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 इस तरह से भी कर सकते हो। तो मैं एक वाला लेता हूँ, ये पहली संख्या मैंने लिया 1, दूसरी संख्या में 2, तीसरी संख्या में 7, चौथी संख्या में 0, पांचवी संख्या देखो 1 2 3 4 5,
इस तरह, यानी 5,07,200 सॉरी 50,723 है, 50,723 इस प्रकार हमको ये मिला। एक और देख लेते हैं उदाहरण हम तीसरा, सेम यही चीज हम देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, फिर 1 2 3 4 5, फिर 4 6 5 4 2 3 4, ध्यान 1 2 3 ध्यान 4 0 ध्यान ध्यान। अब इस तरह इसको भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले पहला अंक, फिर दूसरा अंक, फिर तीसरा अंक, फिर चौथा अंक, फिर पांचवा अंक, फिर छठवां अंक, फिर सातवां अंक, इस प्रकार हमको लिखना है। तो पहला हम 6 लिख देते हैं, पहला अंक है। दूसरा अंक है 2, तो 2 हम लिख देते हैं। तीसरा अंक है 4 लिख देते हैं हम। फिर चौथा है 1 लिख देंगे हम। फिर पांचवा है 3 लिख दिए हमने। छठवा 8 हमने लिख दिया यहाँ पे, और सातवा है 9 लिख दिया। 2.5 2.5 सैकड़ा, 1000 10,000 लाख 10 लाख 98,000 लाख 10 लाख 98,31,426 ये हमको प्राप्त हुआ है। देख लो बच्चों, तो इस प्रकार हमको संख्याएं अगर है और विस्तारित रूप ज्ञात करना है तो हम इस जैसे बताया उस तरह कर सकते हैं, और दूसरा जो है विस्तारित रूप दिया है तो संख्याएं ज्ञात करना है तो जैसे मैंने अभी बताया उसके अनुसार हम ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों ये अब आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपके लिए घर काम दे रहा हूँ, वो अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा।